I recently being watched 5 anime movies that were dubbed in Hindi. कुछ तो बहुत बेकार थी बट मैंने तारीफ तो सुनी थी कुछ लोगों से उसकी। एंड कुछ मूवी ऐसी थी जिसने मेरी एक्साइटमेंट लेवल ही बढ़ा दिया। So in this video I tell you why should watch this anime and why should not. Let's go. Number 1 Mononoke movie The Phantom in the Rain, या फिर तुम इसे कह लो Mononoke The Paper Umbrella। I don't know, मैंने दो वेबसाइट पे इस एनिमे का नेम चेक किया एंड दोनों पे अलग अलग बता रहा है। पता नहीं इसमें से राइट वाला कौन है। So अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे कमेंट में बता देना इसका राइट नेम क्या है। ये एनिमे मेरे फेवरेट जॉनरा से बिलोंग करता है, मिस्ट्री, हॉरर, फैंटेसी। एंड इसके IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 एंड इसका रनिंग टाइम है 1 hour and 29 मिनट, जो कि वर्थ वॉचिंग है अगर तुमने इसके पहले का सीजन देख रखा हुआ है। तो एक सीजन है जिसमें 12 या 13 एपिसोड है, याद नहीं मुझे, बहुत टाइम हो गया इसे देखते हुए। एनिमे स्टोरी लाइन, एक मेडिसिन सेलर जो कि बहुत मिस्टीरियस एंड डेडली है एंड ऑल्सो मास्टर ऑफ द कल्ट जो कि फिडल से आया है जापान मोनोनोके को स्ले करने के लिए। बट उसे पूरा करने के लिए कुछ ऑर्डर्स हैं जो उसे पूरा करना सबसे पहले जरूरी है। अगर वो ऑर्डर्स पूरे नहीं होंगे तो उसकी जो सॉर्ड है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी। तो देन क्या वो ऑर्डर्स कंप्लीट हो पाएंगे एंड क्या वो उस मोनोनोके को स्ले कर पाएगा, ये जानने के लिए जाओ इस एनिमे को एक बार ट्राई करो एंड देखने बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। नंबर 2 लुक बैक, वन ऑफ द पॉपुलर एनिमे मूवी एंड इस मूवी की हर किसी ने तारीफ की है एंड इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 की है एंड इसकी हर यूट्यूबरों ने तारीफ की है। बट मेरे लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम यार, इतने टाइम में तो हम लोग ब्लीच के 3 एपिसोड फिनिश कर लेते हैं। बात तो सही है। एनिमे स्टोरी लाइन, इस एनिमे में 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो तात्सुकी फुजिमोतो की पास्ट लाइफ। तो अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखना पसंद है तुम इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। फुजिनो जिसे मांगा ड्रॉ करना पसंद है एंड शी ड्राइंग फॉर हर स्कूल न्यूज़पेपर एंड एवरीवन लव इट। एक दिन उसकी तरह एक दूसरा स्टूडेंट भी मांगा ड्रॉ करने लगता है स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए एंड जो कि उससे अच्छा ड्रॉ करता है तो फुजिनो को उससे जलन हो जाती है एंड वो मांगा लिखना बंद कर देता है। बट शी इज इंट्रोवर्ट, फुजिनो नहीं वो दूसरी जो लड़की है। शी नेवर कम्स इन स्कूल फॉर स्टडिंग क्योंकि वो इंट्रोवर्ट। वैसे इंट्रोवर्ट तो हम भी है, बस दिन रात घर में ही बैठे रहते हैं। अरे यार वो तो हमारा काम है लोगों के लिए एनिमे वीडियो बनाना, इसलिए हम लोग घर के अंदर रहते हैं। ठीक है तब। और वैसे तू क्यों बार बार वीडियो के बीच में आ रहा है, जा यहाँ से। ठीक है तब, अब वीडियो एडिट करने के टाइम याद मत करना। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। दिन एक दिन फुजिनो को उस लड़की के घर भेजा जाता है कुछ चीजें लेके एंड जब वो घर पे पहुंचता है तो उसे लगता है कि घर पे कोई नहीं है। तो वो वहाँ पे एक मांगा ड्रॉ करता है एंड वो बाय मिस्टेक उस रूम में चला जाता है एंड तभी कियोमोतो को मालूम चलता है कि मेरे घर के बाहर फुजिनो आया है जिसे वो मास्टर अपना मानती है। तभी कियोमोतो वहाँ से भागी भागी बाहर आती है एंड फुजिनो से मिलती है एंड दोनों की यहाँ से फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है एंड फुजिनो ने बहुत टाइम पहले ही ड्रॉ करना बंद कर दिया था तो दोनों ही मिलके दोबारा से मांगा ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं एंड वो लोग मांगा ड्रॉ करते हुए पैसे भी कमाने लगते हैं उस मांगा से। दिन एक दिन कियोमोतो मांगा ड्रॉ करना बंद कर देती है, कहती कि मैं अब अपना पैशन फॉलो करूंगी एंड आर्ट्स क्लास जाऊंगी। उन दोनों में बहस हो जाती है, दोनों वहां से अलग हो जाते हैं। दिन एक दिन कियोमोतो की वहां पे मर्डर हो जाता है एंड इस एनिमे में आगे क्या होगा ये तुम एनिमे देख के जानो। तो मैंने इसलिए इस एनिमे को रिकमेंड कर दिया क्योंकि ये हिंदी दब में अवेलेबल है एंड अगर तुम्हें हिंदी दब में एनिमे देखना पसंद है तो तुम इस एनिमे को भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए कि नहीं, तो अगर तुम्हारे पास टाइम थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा है तो जाओ 1 घंटा वेस्ट करो इस एनिमे में। नंबर 3 स्पाई एक्स फैमिली कोड व्हाइट। या आई नो तुम में से बहुत लोगों ने इस एनिमे को देख रखा हुआ है, तो आई एम ऑल्सो फैन ऑफ द स्पाई एक्स फैमिली एंड मैं इसका फर्स्ट सीजन जब देखा था ना, जितना मजा आया था आज तक फिर कभी नहीं आया। उस सीजन के बाद इससे जहर एनिमे कोई नहीं है लिटरली। उस सीजन में जहाँ पर इस एनिमे में इस प्रोग्रेस स्टोरी में दिखाया गया था, अभी भी इस एनिमे का प्रोग्रेस बिल्कुल ही वहीं पे। आन्या को चला स्टार हासिल करने हैं जो कि वो नहीं कर पा रही है। ट्वाइलाइट को अपने मिशन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है वो बंदा, इसका मिशन प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है एंड जो अपनी है वो तो उनका तो एक अलग ही फंडा चल रहा है। ट्वाइलाइट जो कि एक स्पाई है एंड उसे ये नहीं पता है कि मेरे जो बेटी मैंने जिसको बनाया है वो एक टेलीपैथ है एंड जो उसकी वाइफ जिसने उसे बनाया है वो एक किलर है। पता नहीं कैसा वो पाए है, भर भर के सुनाने को मुझे। लिटरली तुम खुद सोचो, इस एनिमे का 2 सीजन कंप्लीट हो गया है एंड एक मूवी और स्टोरी में कोई प्रोग्रेस नहीं। अगर हम बात कर ले इस वाले मूवी की, ये भी उसी सर्कल के अराउंड चलती है। ट्वाइलाइट को एक ऑर्डर रिसीव होता है, ही विल बी रिप्लेस ऑपरेशन स्ट्रिक। एट द सेम टाइम आन्या के स्कूल में कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है तो ट्वाइलाइट डिसाइड करता है कि मैं आन्या की हेल्प करूंगा ऐसी ओरिजिनल ड्रेस बनाने में और प्रिंसिपल को खुश करने में कि उसे एक स्टाइलर स्टार मिल जाए एंड में मिशन से रिप्लेस ना हो। तो वो लोग एक दूसरे कंट्री में जाते हैं वो डिश को टेस्ट करने के लिए कि वो डिश कैसी है एंड आन्या फिर से वहाँ पे कुछ फंडे कर देती है एंड इस एनिमे में भी तुम्हें वहीं पे स्टोरी में स्ट्रक कर दिया जाता है। एंड अगर तुम इस एनिमे को फनी एंड फैमिली शो में लोगे तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। अगर तुम्हें फैमिली के साथ देखना है तो कुछ तुम इस एनिमे को
ट्राई कर सकते हो। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरफ्लो। इस एनिमे में तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि तुम उनके नजरों से ही उतर जाओ कि तुम ये क्या चीजें देख रहे हो। नंबर 4, बाकी हानमा वर्सेस केंगेन अशुरा एंड इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 एंड आई डोंट नो ये एनिमे पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फाइटिंग के जॉनरा का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मुझे लगता है। लेकिन अगर तुम्हें ये वाली मूवी देखना है तो उससे पहले तुम्हें इसका 3 सीजन कंप्लीट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये वाली मूवी आती है। एंड बात करें एनिमे की स्टोरी की तो वो कुछ ऐसी है। बाकी हानमा जिसे वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना होता है एंड उसके जो फादर हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में काउंट होते हैं। वेल, इस एनिमे में परफेक्ट एग्जांपल दिया गया है कि अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर को बिल्ड करना है तो कैसे बिल्ड किया जाता है। बाकी हानमा के जो फादर हैं ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एंड उनका अपीयरेंस पूरे एनिमे में इतना कम है कि तुम देखने के लिए तरस जाओगे। एंड जब उसकी एंट्री होती है ना उस कैरेक्टर की, तो वहाँ पे जितने लोग खड़े होते हैं ना उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनकी पट के हाथ में आ जाती है कि क्या होगा अब। एंड बात करें तो इस एनिमे मूवी की, तो ये एनिमे मूवी बाकी हानमा वर्सेस केंगेन अशुरा के फाइट के ऊपर थी एंड इसमें तुम्हें फाइट सीन देखने को मिली एंड उसके अलावा भी तुम्हें काफी अच्छी फाइट देखने को मिली। लेकिन जब बाकी हानमा वर्सेस केंगेन अशुरा की फाइट सीन्स आई तो इन दोनों की फाइट अच्छी खासी ही चल रही थी, तभी ये दो कैरेक्टर्स बीच में आ जाते हैं, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आमने सामने। अब इन दोनों के बीच में फाइट होगी कि नहीं इस वाले मूवी में, ये चीज को तुम सोचते ही रहोगे, तभी बीच में से कोई और बोल देगा कि तुम लोगों की फाइट में अगले टाइम कराऊंगा, मैंने तुम लोगों की फाइट ऑलरेडी सोच रखी हुई है। एंड जो इन दोनों की फाइट थी वो भी पोस्टपोन कर दी गई एंड जो इन दोनों की फाइट है ये जो बीच में अटक के, समझ रहे हो यार, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की फाइट तुम्हें देखने को मिलने वाली है आगे वाले सीजन में। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एनिमे के लिए कि अब क्या होगा। भाई जब ये दोनों लड़ेंगे तो भाई दुनिया आधी खत्म हो जाएगी, मुझे तो लगता है। नंबर 5, परफेक्ट ब्लू। ये एनिमे मैंने कुछ ही दिन पहले देखा है एंड मैं पहले ही बता देता हूँ ये वाला एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, बट ये एनिमे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा था मुझे, तो तुम भी इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है एंड इसकी रनिंग टाइम 1 आवर एंड 21 मिनट है और यह एनिमे क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर के जॉनरा से बिलोंग करती है। हा मैंने इसे लड़की बना दिया। एनिमे स्टोरी लाइन, मीमा जो कि एक आइडल होती है एंड उसकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग होती है, बहुत क्रेजी वाली, बट वो अपना आइडल का करियर छोड़ना चाहती है एक्टिंग का करियर शुरू करने के लिए, सो शी लीव इट। बट उसके साइको स्टॉकर फैंस जो उसके पूरे जिंदगी के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। वेल, जैसे ही उसका एक्टिंग का करियर स्टार्ट होता है वैसे ही उसके मूवी के जो राइटर थे उसका मर्डर हो जाता है और जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे किसी ना किसी का मर्डर होता ही रहता है। एंड इसमें जो तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा ना, कभी तुम्हें लगेगा कि जो उसके साइको फैंस है वो सबको मार रहे हैं एंड कभी तुम्हें लगेगा कि कोई और मार रहा है एंड कभी तुम्हें लगेगा कि यार मीमा खुद ही सबको मार रही है। तो तुम इसी तरह पूरे एनिमे के एंडिंग तक कंफ्यूज रहोगे कि कौन किसको मार रहा है एंड जब लास्ट में वो सीन तुम्हें दिखाई जाएगी ना कि कौन मर्डर कर रहा था, तो तुम अपने माथे पे हाथ रख के बैठे रहोगे कि ये क्या मैंने चूतियापंती देखी है अभी। और मैंने इस एनिमे का एक पार्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाता, क्या पता मुझे स्ट्राइक पड़ जाती उस पार्ट की वजह से, तो मैंने उसे बिल्कुल यहाँ से हटा दिया। तो वो कौन सा पार्ट है तुम मुझे कमेंट में से बता सकते हो, वहाँ पे कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं पड़ेगी। वेल, यही सारी मूवी थी जो लास्ट मंथ मैंने देखी है और ये सारी हिंदी डब में अवेलेबल है एक्सेप्ट 1। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में कर लेना जो इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। वेल, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एनिमे, पीस आउट।